और अगर हम देखें यहाँ पर तो हम तो मतलब होस्ट कंट्री होते हुए ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन खुशी मनानी चाहिए। आज क्राउड काफ़ी हद तक अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अच्छी बात यह है कि क्रिकेट अगर क्वालिटी वाली हो रही होती है तो क्राउड भी उसी तरफ चल पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस सफ़र में कल का मैच भी आई डोंट थिंक सो कि होगा, बारिश की नज़र हो सकता है। तो ये बातें चलती रहेंगी। इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता। हेलो विक्रांत जी, कैसे हैं आप बताइए नीरज जी। नहीं, आप बताइए, आप कैसे हैं? आप लाहौर आए हैं, आपकी मेज़बानी जो है वो ठीक से हो रही है? अरे ज़बरदस्त हो रही है मेज़बानी। क्या देखिए, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब ट्रैवल करते हैं सो आप जानते हैं कि यू आर नॉट द स्टोरी, या ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर चेजिंग स्टोरीज। बट यहाँ पे ये हुआ है 2 दिन से कि शायद लोगों को ये लगने लगा कि आई एम द स्टोरी, विच इज़ नॉट करेक्ट। एज़ यूजुअल प्यार तो मिलता ही है। और मुझे जो एक चीज़ लगी खुद अपनी आंखों से देख के, इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे शायद आपको जिंगोइज्म बहुत करनी पड़ती है और कभी कभी हाफ ट्रूथ को 100% ट्रूथ बनाना पड़ता है। मैंने ये देखा कि एक्चुअली पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को बड़ा प्यार मिलता है। ये सिर्फ सुना था एज इन, मैंने देखा, पहले भी हुआ, 2004 में भी देखा, 6 में भी देखा। वो एक डिफरेंट ज़माना था। पाकिस्तान में भी सुपरस्टार्स थे, इंडिया में भी सुपरस्टार्स थे, और जो पाकिस्तानी सुपरस्टार्स जब इंडिया में खेलते थे उनको भी बड़ा प्यार मिलता था। सो मुझे नहीं मालूम था कि आज जब शायद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आई थॉट कि एक लकीर जो है वो अभी होगी। बट अभी मैं एक शो करके आया अपने चैनल के लिए, स्पोर्ट्स तक के लिए, तो मेरा उसमें क्या हुआ कि कोहली कोहली के नारे लग रहे थे। हाँ, मेरे लिए वो आंखें खुल जाने वाली बात। तो मैंने पूछा कि सिर्फ कोहली कोहली, तो लोगों ने रोहित रोहित, सिर्फ रोहित रोहित, उन्होंने कहा ना धोनी धोनी, बुमराह। इट वॉज, मतलब फॉर मी एज एन इंडियन इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। मतलब मैंने अपनी आंखों से इससे पहले पाकिस्तान में नहीं बट पाकिस्तानी के साथ देखा था जब वर्ल्ड T20 मैच था मेलबर्न में। इफ रिमेंबर, जब पाकिस्तान हार गया था और विराट ने वो इनिंग खेली। एग्जैक्टली। और अक्सर क्या होता है ना, मैदान में जो लोग आते हैं, और MCG में तो 90,000 थे, सबसे पहले वो फैंस निकलते हैं जिनकी टीम हारती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं लाइव हो गया था शुरू, सो पहले 10 मिनट तो सिर्फ पाकिस्तानी फैंस आए, एंड आई थॉट कि मतलब, और बहुत क्लोज मैच था जैसे पाकिस्तान हारा। हाँ। बट वो लोगों ने आके एक ही बात बोली, और मैं और स्टंट, उन्होंने कहा कि जी बड़ा अफसोस हुआ जी, हम हार गए, बट मजा आया जी, विराट की बैटिंग देखी। आप यकीन करें, विराट की सेंचुरी यहाँ सेलिब्रेट हुई है। मैंने देखा वो। हाँ। आई होप विराट कोहली ने भी वो वीडियो देखा हो, बिकॉज उनको मालूम है, उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। बट ये वाला जो वीडियो आप कह रही हैं, ये एक्चुअली मतलब आंखें खोलने वाला वीडियो था। बिल्कुल तो ऐसे पाकिस्तान हार गया उस शॉट पे, हाँ, और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि विराट ने 100 बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। आप ये देखिए, तो कमाल है। मतलब ये एक मोहब्बत का सिलसिला है, ये खेल से मोहब्बत है। मैं कहती हूँ कि जो ट्रू फैंस होते हैं उनके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि उनका कंट्री जीत रहा है, यानी वैसे अब हम हार गए तो हम ये बात तो खैर करेंगे ही, लेकिन ये है कि मैच आपके सामने ही है। आज अफगानिस्तान ने जिस अंदाज में खेला उससे थोड़ा सा दुख और हुआ। भारत जीतता चला जा रहा है और बड़े शानदार अंदाज में जीत रहा है। मतलब दुनिया भर के क्रिकेटर्स वैसे तो इंजर्ड हुए हैं। भारत का जसप्रीत बुमराह मेरे लिए, मतलब भारत के लिए तो है ही, फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट जसप्रीत बुमराह इज़ अ की प्लेयर। वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसके बगैर मैच मुझे फीका लगता है। तो आप देखें कि इंडियन टीम ने उसकी कमी फील नहीं होने दी। हुई ज़रूर, मतलब हम कह सकते हैं एक टाइम पर जहाँ पर विकेट्स का सिलसिला रुक जाता था, वहाँ पर ख्याल आता था कि ये बुमराह होता, ऐसे विकेट हासिल करता, मैच जल्दी ख़त्म कर लेता। लेकिन ये है कि उसकी कमी उस अंदाज में नहीं, मतलब हमें महसूस हुई। किसी ना किसी ने आकर विकेट निकाल ली, मैच इनडायरेक्टली जीत गए। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार है। आपके ख्याल से क्या मशवरा देना चाहिए कि कुछ तो चेंज करें ना, मतलब कैसे ये रिप्लेसमेंट्स का सिलसिला खत्म होगा? अगर सिर्फ बातें होती रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। आप ऑस्ट्रिच बन जाएं कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैंने अपना सर दे दिया ज़मीन में और कोई मुझे नहीं देख रहा, वो तो होता नहीं। आपको विजन लेके आना पड़ेगा। आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बड़े मुल्क हमेशा से रहे हैं, इनकी कोई क्रिकेट की रिवायत आज की थोड़ी है। देव सीन अप्स एंड डाउन्स। इंडिया मतलब 83 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वी रीच अ स्टेज जहाँ पे पिछले 20 साल में इंडिया ने फिर compete किया और बड़ी टीमों को हराना शुरू किया उनके घर पे जाके। मतलब कौन सी ऐसी टीम है जो 2 बैक टू बैक
सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई हो। बिल्कुल सही सो बात। मच सो कि इस बार जब इंडिया हारी तो हमें दुख हुआ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो हारने के लिए जाते हो। सुनील गावस्कर को आप देखें। हाँ, तो आप हारने के लिए जाते हो, बट आप चूंकि 2 सीरीज जीत चुका था इंडिया, तो हमें लगा इस बार भी होगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं। बुमराह की आपने बात की, आप देखिए मोहम्मद शमी या 1.5 साल क्रिकेट नहीं खेले, आए। 5 विकेटें हासिल। अर्शदीप ने कितने वनडे मैचेस खेले और हर्षित राणा तो अभी खेलना शुरू हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट इंडिया ने भाई उनसे काम करवाया है। तो आज मैं अगर सच बोलूं तो ये है कि पाकिस्तान इंडिविजुअल ब्रिलियंस और इंडिया का एक सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए आपकी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो भी काम नहीं कर रही। आपकी 2017 वाली जो 17 तक की जो टीम थी या इवन 19 वर्ल्ड कप तक की जो टीम थी, उनसे आप ना तकवात करते थे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की। हाँ। कि ये आएगा यार कुछ कर देगा, बिल्कुल ये ऐसे ही आएगा है। कुछ कर देगा। अब क्या हुआ है, आपकी टीम मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट इंडिया स्पेशली अजीब सा ही खेल खेलती है। और उसके जस्ट पीछे अगेंस्ट इंडिया। तो नहीं, इंडिया इज वन रिफ्लेक्शन अगेंस्ट अदर्स आल्सो। अब मैं पीछे मुड़ के अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट यूएसए। चूंकि मैं 2 दिन यहां पे रहा हूं, ये 2 दिन की ही बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने ये एक्चुअली समझा, बहुत लोगों से बात होती रही, शायद आप थोड़ी सी बीच में हल्की क्रिकेट खेल खेल के हल्की क्रिकेट खेलने के आदी हो गए। आपने अगर अच्छी क्रिकेट ज्यादा खेली होती, आपके प्लेयर्स ने भी, और चैलेंजिंग कंडीशंस में हारे भी होते, तो आप सीखते। जो आपके कप्तान बोलते हैं ना, यू इधर विन और यू लर्न। आई वुड से यू कैन विन एंड यू कैन लर्न एज वेल। या आप एग्जैक्टली। जीत के भी तो सीख सकते हैं। आप देखिए बांग्लादेश का जो पहला हमारा मैच था, नहीं, इंडिया पोटेंशियल पे नहीं खेला था। मतलब 35-5 आउट करके हमने उनको 228 बनवा दिए। फिर उसके बाद 10 में 70 थे, फिर हमारे 4 आउट हो गए। क्यों? इंटेंसिटी की कमी थी। बट इंडिया के लिए अच्छा ये हुआ कि उन्होंने उस मैच को जीत लिया। 2 पॉइंट जरूरी थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। हार जाते तो फिर आपके अगेंस्ट भी वो परफॉर्मेंस नहीं होती। हाँ, बट चूंकि 2 पॉइंट आ गए तो हम समझ गए कि यार विन तो हो गया और लर्न भी हो गया। Learn लर्न भी ये हो हो गया कि इंटेंसिटी चाहिए। बिल्कुल सही बात और है। आई नो इंडिया को एडवांटेज है। जो लोग कह रहे हैं वो ठीक है, इट्स पार्टली ट्रू कि इंडिया को एडवांटेज है। वो दुबई में खेलेंगे, टीमें एक मैच खेलने जाएंगी, इंडिया वहीं पे, और बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या ज़्यादा- इंडिया मतलब आई एम इंटरप्टिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये है कि इंडिया के दुबई में तो कोई रिजल्ट्स इतने अच्छे रहे नहीं है, उन्होंने बेहतर किया खुद नहीं, बट को। हम वनडे क्रिकेट में एशिया कप ही खेले थे 2018 में, वो हम जीत गए थे। जीत गए थे, So, लेकिन इससे बेहतर पहले- किया ना हाँ, वक्त के इससे साथ साथ। पहले इंडिया दुबई में जो वनडे क्रिकेट खेला, कभी मैच नहीं आ रहा था। T20s में हमारे लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इंडिया की जो क्रिकेट है वो स्ट्रोक प्लेयर्स है। तो स्ट्रोक प्लेयर जो होगा वो चाहेगा बॉल बैट पे आए, आउटफील्ड थोड़ा तेज हो। वो इंडिया की पिचेस, इवन पाकिस्तान की पिचेस, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की जो लाहौर की जो पिच है, अगर इंडिया खेल रहा हो सकता है वो 350 पौने 400 इंडिया भी बना रहा हो, क्योंकि अब वो उस स्पेस पे इंडिया खेलता है। बट चूंकि दुबई में खेल रहे हैं, दुबई में ना फंसी फंसी विकटें हैं, वहां पे क्या है कि एक अलग तरह की क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है। वहाँ पे फिटनेस टेस्ट होती है आपकी। फिटनेस भी टेस्ट होती है, और स्ट्रोक प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा, मतलब दे डोंट एंजॉय एज मच। बट द गुड थिंग फॉर इंडिया इज कि इंडिया ने बॉलिंग अटैक अकॉर्डिंगली चुना। आई रिफ्यूज टू बिलीव मेरा कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है। ये पाकिस्तान है, वो कहते थे गली गली में फास्ट बॉलर होते हैं, तो 3-4 साल से वही चल रहे हैं, एंड दे वर वेरी गुड। आज से 2.5-3 साल पहले एशिया कप हुआ था T20 का दुबई में। हाँ, तो राहुल द्रविड़ वाज द कोच। उन्होंने बोला था दिस पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप इज सेक्सी, और हम सब ने माना भी था। एंड पाकिस्तान यही तीनों थे, अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राव। आज क्या हो रहा है, ये एक स्पेल अच्छा डालते हैं, पर जब दूसरा स्पेल आता है तो पिटाई होती है, बीच में आपको विकेटें नहीं मिलती हैं। सो देयर ऑट टू हैव बीन सम थॉट कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अब दूसरी बात, मैंने ये भी बड़ा सुना कि जी यहाँ पे आपके बोर्ड के चेयरमैन बदल गए, सिलेक्शन कमेटी बदल गई, कप्तान बदले, आपकी टीम में काफी तब्दीलियां हुई, बट कंसिस्टेंसी हमारे नजर वहाँ नहीं पे आई। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई 75 आईसीसी ट्रॉफी जीता है, ऐसा नहीं है। इंडिया ने लेकिन सही चीजें की हैं। वो रिजल्ट्स में शायद तब्दील नहीं हो पाया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उस दिन फेवरेट थे, पाकिस्तान बेटर खेला, जीत गया। 19 वर्ल्ड कप में इंडिया फेवरेट गया था, सेमीफाइनल में वो एक ट्रक आया और हमें उड़ा के चला गया, अब 4 आउट हो गए। फिर उसके बाद 21 में तो खैर T20 में पाकिस्तान ने हरा दिया, न्यूजीलैंड ने हरा दिया। 22 में T20 में हम पीछे ही थे, वी बिहाइंड द कर्व। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था 23 में इन इंडिया,
इंडिया वर द टीम, बट वो Unbeatable. फाइनल वाले दिन, क्योंकि 12 के बाद से हम जीत नहीं पा रहे थे ना, तो फाइनल वाले दिन वो हमारे क्या होता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, वो हो जाता है, pressure फियर हो ऑफ जाता है। फेलियर कहते हैं उसको। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने। फियर ऑफ फेलियर होता है ना, 140 करोड़ लोग कहते हैं जीतना है सुबह, हाँ जी जीतना है जी आपको, हाँ जी किंग कोहली आपको 100 बनाना है, एंड फिर आपके माइंड में ये चीज आती है, शक शुबा आता है कि यार अगर हार गए तो क्या होगा। द मोमेंट आप ये सोचते हैं ना अगर हार गए तो क्या होगा, आप अक्सर अंडर परफॉर्म करते हो, जो बिल्कुल आपकी सही टीम के बात साथ है, हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, क्या मेरा आपको लग रहा है वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है?